आइए हम अपने होसाना की बातों को कहे और परमेश्वर की बातों के लिए और आगे बढ़ने पाए। तू पास और दूर का परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू हमारी पीड़ाओं को आप ले लेता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू स्वर्ग और पृथ्वी की परिपूर्णता करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू महाप्रतापी परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तो आदि से विराजमान है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू पवित्रता से बोलने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरा नाम एक दृढ़ गढ़ है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सदा का उजियाला है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरा ज्ञान असीम है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सदा का उजियाला है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू धर्मी और खरा है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे लिए लड़ने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू धार्मिकता और न्याय से प्रीति रखता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सदा जीवित रहने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी करुणा से पृथ्वी भरपूर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सत्य ही कहने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाता हूं और परमेश्वर हमारे जीवनों में किस प्रकार से अद्भुत बातों को करते आता है, या परमेश्वर हमारे जीवनों की उन सारी बातों के लिए किस प्रकार से हमें संभालता है, या किस प्रकार से हमारे जीवनों में कार्य करता है। इस विषय के लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा देता हूं। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करने वाले, परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है नामक इस श्रृंखला को हम पिछले कई एक दिनों से देख रहे हैं। शुरुआत में हमने इजरायली लोगों के जीवन से देखा, फिर हमने भजन संहिता के कुछ किताबों में, नबियों के कुछ किताबों में से देखा, बड़े भविष्यवक्ता के जीवनों में से देखा, जैसे दानियल, यजकेल, यशायाह। उसके बाद हमने छोटे नबी के जीवन में से देखा, उनके वचनों में से परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने लोगों को बचाया, अपने लोगों की रक्षा की। इस प्रकार की बातों को हम देख पाए और हम समझ पाए। इसके लिए परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ सदा होते रही। इसे हमें समझने की आवश्यकता है, इसे हमें जानने की भी आवश्यकता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, उसकी दया और उसके अनुग्रह हमारे साथ सदा रहने हेतु भी हम प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद हम भजन संहिता राजा दाऊद के जीवन से कुछ बातों को देखे। भजन संहिता के बहुतांश भजन संहिता के राजा दाऊद के जीवन से कुछ बातों को हम देख पाए। और इसके बाद हमने भजन संहिता 23 के अध्ययन को किया, उसके एक एक वचनों के भागों के ऊपर हमने अध्ययन किया। और परमेश्वर की दया और परमेश्वर की बातें हमारे द्वारा कार्य करने के लिए, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की बातें हम लोगों के साथ किस प्रकार से बनी रही, इसके लिए भी हम परमेश्वर के नाम को महिमा और प्रशंसा दिए। आज भी हम परमेश्वर के उस अद्भुत बातों को स्मरण करेंगे, परमेश्वर की अद्भुत बातों को याद करेंगे और परमेश्वर हम लोगों के जीवन में किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में भी हम देख पाएंगे। एक वचन के द्वारा हम आज सीख पाएंगे कि परमेश्वर जो है किस तरह से अपने लोगों की रक्षा को करता है, या अपने लोगों के जीवन में किस प्रकार की वो रक्षा की बातों को लाता है, इसके विषय में हम देखेंगे। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता का पत्री उसके 57वें अध्याय और उसके पहले वचन। भजन संहिता का पत्री उसके 57वें अध्याय और पहला वचन। आपको ये मालूम होना चाहिए, ये भजन राजा दाऊद का लिखा हुआ है, परंतु जब राजा दाऊद का विनाश होने वाला था, या राजा शाऊल के डर के मारे राजा दाऊद एक गुफा में जाकर बैठा, उस समय में वो अपने जीवन को बचाने वाले उस परमेश्वर को देखकर, उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस भजनों की बातों को लिखता है, या इस भजन संहिता की बातों को लिखता है। उसका 57वें अध्याय का पहला वचन, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं पंखों तले शरण लिए रहूंगा।
यहाँ पर राजा दाऊद 2 बार एक ही वचनों का सारांश देता है। वो कहता है कि मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। पुराने इतिहास के किताबों में अगर देखा जाए, एक शब्द यदि 2 बार दिया गया है तो परमेश्वर की कुछ अद्भुत बात या अद्भुत योजना उसमें फंसी हुई है। जैसे माफ कीजिएगा, नबी शमूएल को परमेश्वर ने, जब वो शमूएल 13 साल का था, तो हे शमूएल कहकर 2 बार उसको पुकारा। नए नियम की पत्री में देखिएगा, जो शाऊल परमेश्वर की कलीसिया को सताने वाला था, उसको भी परमेश्वर ने 2 बार हे शाऊल कह के पुकारा। इसका मतलब क्या है? इस इतिहास के कुछ इस वचनों को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, जिन जिन शब्दों में 2 बार एक ही बात का जिक्र आया है, उसमें परमेश्वर की बहुत बड़ी बातें सम्मिलित है, या परमेश्वर की और भी बहुत बड़ी बातें उसमें चली आती है, या मैं इस प्रकार से कहूं, परमेश्वर के अद्भुत प्रकाशन की बातें इस वचन में चली आती है, इस बात में चली आती है। इसी बातों को हम समझने की आवश्यकता है और इसी बातों को हम आज हमारे इस अध्ययन में देख पाएंगे। सबसे पहले हमें इस बात को समझ लेना चाहिए, राजा दाऊद उस वचन के आखिरी में तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा कहता है। इसका मतलब क्या है? राजा दाऊद को इस प्रकार से यकीन हुआ कि मुझे मेरे शत्रुओं के हाथ से बचाने वाला केवल परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने। दूसरी बात, उस राजा दाऊद के जीवन में जब जब कभी विनाश की बातें आई, जब जब वो दुखित होने वाली बातें आई, तब तब परमेश्वर ने उसको ना केवल उस गुफा से बचाया, परंतु राजा शाऊल की तलवार से भी बचाया। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर चाहता यही है कि वो हमारे जीवन को बहुतायत से बचाए रखे, या परमेश्वर चाहता है, ये इस बात को चाहता है कि वो हमारे जीवन को सरलता के साथ न्याय की बातों के ऊपर चलाए, धर्म की बातों के ऊपर चलाए। जिस गुफा का जिक्र, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जिस गुफा में राजा दाऊद छुप गया था, उस गुफा के बारे में पहले मैं बताता हूं। मेरे साथ खोलिएगा 1 शमूएल 22 का पहला वचन। 1 शमूएल की पत्री उसके 22वें अध्याय के पहला वचन। 1 शमूएल 22 का पहला। पहला शमूएल की पत्री 22वें अध्याय के पहले वचन। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास आ गया। यह अदुल्ला नामक एक गुफा है। हालेलुया, ये राजा दाऊद इस अदुल्ला नामक एक गुफा में, उस जगह पे राजा शाऊल से डरकर भाग गया और उस अदुल्ला नामक गुफा में जाकर वो छिप गया, और वहां वो छिपने के द्वारा परमेश्वर की भलाई को या परमेश्वर की उस बातों को स्मरण करते हुए, परमेश्वर की उस बातों को स्मरण करते हुए वहां पर परमेश्वर के लिए एक वो धन्यवाद की बातों को कह रहा है। उस गुफा का नाम अदुल्ला नामक गुफा है, जिस गुफा में से ही उसने परमेश्वर के लिए भजन लिखा और परमेश्वर के कार्य के लिए भी उसने परमेश्वर को अनुग्रह के लिए पुकारा। और एक वचन उसी का 1 शमूएल 24 के 3। 1 शमूएल उसके 24वें अध्याय 3रे पद। जब वो मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोने में दाऊद और उसके जन बैठे थे। हालेलुया, ये गुफा जो है भेड़शाला के पास थी। भेड़शाला के पास एक गुफा थी। इसी गुफा जो जिसके बारे में हमने कहा अदुल्ला नामक एक गुफा जो थी, उस गुफा में राजा शाऊल भी आता है। उस समय राजा शाऊल इस बातों को देखता है कि दाऊद के पास उसके परिवार के लोग
और उसके घराने के कुछ लोग आकर बैठ गए हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। परंतु मैं इस वचनों की कुछ बातों को आपको बताऊं। परमेश्वर के पंखों तले शरण का अर्थ, परमेश्वर के पंखों तले शरण आने का अर्थ क्या है? सबसे पहला है परमेश्वर का प्रेम, दूसरा है परमेश्वर की सुरक्षा, तीसरा है परमेश्वर की शक्ति, और चौथा है परमेश्वर का अनुग्रहकारी या परमेश्वर का अनुग्रहकारी उपस्थिति। परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में हमें लेना, मतलब ये चार बातों को सिद्ध करता है। परमेश्वर का प्रेम को सिद्ध करता है, परमेश्वर की सुरक्षा को सिद्ध करता है, परमेश्वर की शक्ति को सिद्ध करता है, और परमेश्वर की अनुग्रहकारी उपस्थिति को भी सिद्ध करता है। इसी के लिए जब भजनकार इस प्रकार से लिखता है, मैं तेरे पंखों के तले शरण आता हूं। एक वचन को मेरे साथ पढ़िएगा, भजन संहिता का पत्री 91 91 अध्याय, भजन संहिता 91 अध्याय उसके 4 पद को मैं पढ़ रहा हूं। भजन संहिता 91 अध्याय के 4 पद। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हम लोग जो है उस महान परमेश्वर के पैरों के नीचे शरण पाएंगे, उसके पैरों के नीचे शरण पाएंगे, मतलब परमेश्वर के प्रेम का अनुभव हम करेंगे। परमेश्वर की सुरक्षा जो हमारे लिए प्रभु देता है, उस सुरक्षा का अनुभव कर पाएंगे, और परमेश्वर की उस शक्ति का अनुभव भी हम कर पाएंगे, और परमेश्वर की अनुग्रहकारी उपस्थिति का भी हम अनुभव कर पाएंगे। इसी के लिए राजा दाऊद भी इन चार बातों को अपने जीवन में इस गुफा में सीखा। इसी के लिए वो परमेश्वर को कहता है, मैं तेरे पंखों तले शरण पाऊंगा। मतलब वो अपने जीवन में इस प्रकार से कहता है राजा दाऊद की, कब तक वो अपने परमेश्वर के पंखों तले शरण पाएगा? मतलब जब शत्रु उसके ऊपर हमला करे तो परमेश्वर की वो शरण में चला जाएगा और वो बच जाएगा और वो सुरक्षा को पाएगा। दूसरी बात, जब शत्रु की विपत्ति, शत्रु का आक्रमण उसके जीवन में होता रहे, तब वो परमेश्वर की शरण में चला जाएगा। या जब परमेश्वर, या इस प्रकार से मैं कहूं, जब परमेश्वर इस प्रकार, जब शत्रु की बातें, शत्रु उसको नष्ट करने की बातें जब चले आती है, तो अब परमेश्वर के वो शरण में चले जाएगा और परमेश्वर की उस अनुग्रहकारी की उपस्थिति के साथ परमेश्वर हमारे जीवनों में भी बड़े से बड़े कार्य करना जानता है और बड़े से अद्भुत बातों को भी करना जानता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ सदा बनी रहने पाए। उसकी दया की बातें, उसके अनुग्रह की बातें, उसके कार्य की बातें हमारे साथ सदा बनी रहने के लिए हम परमेश्वर की इस दया के हेतु, परमेश्वर के इस अनुग्रह के हेतु को पहचानते हैं और उसके कार्य को समझ पाते हैं। इसीलिए हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि प्रभु की दया के अनुग्रह के साथ, परमेश्वर की अद्भुत वाचा के साथ परमेश्वर हमारे जीवन में दया और अनुग्रह की बातों को देता है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। और हम उन पंखों तले शरण लेते हैं जब हम उसके पास प्रार्थना से आते हैं तथा विश्वास में उस पर भरोसा करते हैं। हम जब प्रार्थना के साथ उस परमेश्वर के पास आते हैं, या परमेश्वर के पास परमेश्वर के ऊपर एक विश्वास के साथ हम भरोसा करते हैं, तब हम उस महान परमेश्वर के पंखों तले चले आते हैं, तब हम उस महान परमेश्वर की आज्ञाओं में चले आते हैं और वो महान परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। वो महान परमेश्वर हमारे जीवन में दया की बातों को लाता है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता का 17 अध्याय के 8वें पद, भजन संहिता 17